औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, 10th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक यूनिट 1 कम्प्लेक्स नंबर्स, इसकी एक्सरसाइज 1.4 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है, इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने लगे हैं बेटा। इसके दो ही क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज हम बेटा डिस्कस करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर डब्ल्यू एंड जी। हमारे पास कुछ साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, हमने उनमें से कम्प्लेक्स कोफिशिएंट डब्ल्यू और जी जो है वो फाइंड करने हैं बेटा। तो इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन रियल फॉर्म में बताता हूं, जो हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। अभी बेटा पहले हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की डेफिनेशन देखते हैं। ये डेफिनेशन है बेटा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आर टू आर मोर लीनियर इक्वेशंस, दो या फिर दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस होंगी इन्वॉल्विंग द सेम वेरिएबल्स, उनमें जो वेरिएबल्स हैं वो भी सेम होंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखी हुई है, एक लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इसमें हमारे पास वेरिएबल है x और y, ये इन रियल है, रियल नंबर्स के लिए है। और दूसरी लीनियर इक्वेशंस मैंने ये लिख दी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, कुछ भी लिख सकते हैं, 1 या 2। तो लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग द सेम वेरिएबल्स दैट मस्ट बी सेटिस्फाई एट द सेम टाइम। हमने इन वेरिएबल x और y की वैल्यूज़ बेटा बेसिकली फाइंड करनी है, और वो एक ही टाइम पे, मतलब जो x और y की वैल्यूज़ आएंगी, अगर वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो फिर भी वो सेटिस्फाई होगी, और अगर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो फिर भी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। दोबारा एक दफ़ा देखें, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आर टू आर मोर linear equations involving the same variable that must satisfy at the same time। अब बेटा इनको हम देखते हैं। पहले हम अभी कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए नहीं जा रहे, हमने पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं जो आपको आते हैं रियल नंबर्स की, एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने ली। फॉर एग्जांपल लेट करें कि एक इक्वेशन है हमारे पास, जो 1 है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, सेकेंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब बेटा लीनियर इक्वेशंस को जो मोस्टली सॉल्व करने के मेथड हैं वो हम ये दो यूज़ करते हैं, या तो हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो इस एक्सरसाइज में भी जो हमने 2.4 में करने हैं, तो कुछ क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से होंगे और कुछ एलिमिनेशन मेथड से होंगे। तो पहले बेटा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड आना है, तो मैंने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व किया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि किसी एक इक्वेशन में से आपने दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। जैसा कि मैंने फ्रॉम इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू क्या आएगी, 1। ये माइनस का y है तो राइट साइड पे आके क्या हो गया, पॉजिटिव का y। ये एक वैल्यू निकाल के वो दूसरी इक्वेशन में, जिस इक्वेशन में से निकाली है उसमें पुट नहीं करनी, दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। तो पुट इन इक्वेशन 1, x की जगह पे क्या x की वैल्यू आई है, y प्लस 1, ये प्लस y एज इट इज इज इक्वल टू 7। y प्लस y, इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है। 2y, ये प्लस का 1 तो इधर आके -1, 7 - 1 तो 6, और ये 2 इधर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये 2 के टेबल पे कट कर दिए तो आंसर आ गया 3। हमने ये पहले किया हुआ है। अब ये जो y की वैल्यू आई है ये आपकी अपनी मर्जी है, इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैंने इसको पुट कर दिया है, पुट इन इक्वेशन 1 में पहले क्या है, x प्लस y की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 3 इज इक्वल टू 7। ये पॉजिटिव 3 तो इधर जाके -3 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। हमने दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, लीनियर का मतलब वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा ना हो, दो लीनियर इक्वेशंस में से हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकाल ली। अब लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, जो मस्ट बी सेटिस्फाइड एट द सेम टाइम। ये जो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 4 है,
ये हम 1 में पुट करेंगे तो वो भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, मतलब लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल आएगी। और अगर 2 में पुट करेंगे तो फिर भी क्या होगी, सेटिस्फाई। मैंने ये चेक भी कर दिया। इक्वेशन 1 पहले चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 7, तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7। वो दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रही हैं। इसी तरह ये दोनों वैल्यूज़ जो x और y की वैल्यूज़ निकाली हैं इक्वेशन 2 में पुट करें तो फिर भी वो क्या करेंगी, सेटिस्फाई। तो इक्वेशन 2 में x की वैल्यू 4 माइनस y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 1। 4 में से 3 कट किया तो 1 इज इक्वल टू 1। लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या आ गया, इसमें भी सेम आ गया। तो इसका मतलब ये जो दोनों वैल्यूज़ थी वो एट अ सेम टाइम दोनों इक्वेशंस को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं। तो दोबारा बता देता हूँ, साइमल्टेनियस इक्वेशंस कौन सी होती हैं, ऐसी इक्वेशंस जिनके वेरिएबल की जो हम वैल्यूज़ निकाल लें तो वो उसी टाइम पे दोनों इक्वेशंस को क्या करें, सेटिस्फाई करें। हम ये हमारे जो क्वेश्चन हैं उनमें 2 इक्वेशंस ही होंगी, 2 से ज़्यादा नहीं हम अभी डिस्कस कर रहे। और इसको सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, 2 मेथड। मोस्टली और भी मेथड हैं, वैसे हम ये 2 मेथड यूज़ करते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो अभी जो हम पहला क्वेश्चन करेंगे उसको हम बाय सब्सटीट्यूशन मेथड ही सॉल्व करेंगे। तो जी बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट w एंड z। पहली जो लीनियर इक्वेशन है 3z प्लस 2 प्लस एओटा ब्रैकेट w इज इक्वल टू 11 माइनस एओटा, तो इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। और जो दूसरी गिवन इक्वेशन थी 2 माइनस एओटा इंटू जी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस एओटा, तो इसको हमने इक्वेशन 2 का नेम दे दिया। हम बेटा इसको बाय सब्सटीट्यूशन मेथड सॉल्व करने लगे हैं, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो सब्सटीट्यूशन मेथड ये है कि इन दोनों इक्वेशन में से जिसमें से भी ईजीली जी की या डब्ल्यू की वैल्यू हम निकाल सकते हैं वो हम निकाल लेते हैं। तो हम पहले फ्रॉम इक्वेशन 2 में से w एक ही साइड पे एक ही वैल्यू है, तो w की वैल्यू निकालने लगे हैं। माइनस w इधर ही रह गया, ये पूरी की पूरी वैल्यू इधर क्या थी, पॉजिटिव, तो इधर आके क्या हो गई, नेगेटिव। सब्सटीट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करने लगे हैं। उसके बाद बेटा दोनों साइड पे मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 दफ़ा माइनस होगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय फिर माइनस, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस टर्म हो जाएगी। और इस साइड पे माइनस एज इट इज़, पूरी की पूरी ये जो वैल्यूज़ हैं इन सब से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस। अब इस माइनस ने इन सब के साइन क्या कर देने हैं, चेंज कर देने हैं। तो ये माइनस का 1 था तो पॉजिटिव 1 हो गया, ये प्लस का एओटा था तो माइनस एओटा हो गया। उसके बाद ये बेटा माइनस ने, ये क्योंकि ब्रैकेट है पूरे एक ही नंबर को शो कर रहे हैं, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 2 माइनस एओटा इंटू जी। हमने क्या किया, दो वेरिएबल में से जो कम्प्लेक्स कोफिशिएंट थे w और z, उसमें से एक की वैल्यू निकाल ली हमने। w की वैल्यू निकाल ली, किस इक्वेशन से निकाली थी, इक्वेशन 3 में से, सॉरी इक्वेशन 2 में से। तो अब 2 में से निकाली है, 2 में पुट नहीं करेंगे, अब हम इसको पुट करेंगे 1 में, जिसमें से निकाल रहे उसमें पुट नहीं करनी। नो पुट द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बेटा पुट करने लगे हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 3z एज इट इज प्लस 2 प्लस एओटा भी एज इट इज। ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी क्योंकि ये w की वैल्यू इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होनी है, तो w की वैल्यू लिख दी 1 माइनस एओटा प्लस 2 माइनस एओटा इंटू जी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 11 माइनस एओटा। अब इस इक्वेशन में हमें कहीं भी w की वैल्यू नहीं नज़र आ रही। अब हमने इसको z के लिए सॉल्व करना है, तो 3z प्लस 2 प्लस एओटा, ये पहले पूरी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 2 प्लस एओटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एओटा, फिर ये पूरी टर्म 2 प्लस एओटा इस पूरी टर्म से भी क्या होगी, मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस एओटा 2 माइनस एओटा इंटू जी
दोनों के साथ क्या कर दी मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 11 माइनस एओटा। ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन हैं, थोड़े से लेंथी हैं। अब बेटा ये वाला एक स्टेप अगर ना भी करें तो कोई इशू नहीं, लेकिन क्योंकि हमने कोई भी मिस्टेक ना हो इसलिए प्रॉपर सारे मेथड वो स्टेप ही सॉल्व करने होते हैं। 3z एज इट इज, पहले ये 2 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये पहले 2 और वो पूरी ब्रैकेट लिख दी, फिर ये जो 1 एओटा है ये भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दिया। अब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने लगे हैं, ये जी बाहर वैसे ही है, पहले 2 इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर एओटा भी इन दोनों नंबर्स के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, बाहर जो जी मल्टीप्लाई हो रहा है वो एज इट इज वैसे ही है 11 माइनस एओटा। 3z 2 1 2 2 1 2 एओटा प्लस माइनस माइनस एओटा मल्टीप्लाई बाय 1 तो एओटा, एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा तो एओटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, इनको भी बेटा मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 4, ब्रैकेट क्यों लगाई है क्योंकि बाहर जी भी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस माइनस 2 एओटा प्लस 2 एओटा, एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा तो एओटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी इज इक्वल टू 11 माइनस एओटा। 3z एज इट इज, 2 भी एज इट इज, इन दो टर्म्स को बेटा मैंने सॉल्व कर दिया, इन दो टर्म्स को, दोनों टर्म्स एओटा वाली ही हैं, साइन दोनों के डिफरेंट हैं तो सब्ट्रैक्ट होंगी, 2 में से 1 कट किया तो 1 एओटा, ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस है तो माइनस लग गया, माइनस एज इट इज एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1 प्लस एज इट इज, इनको भी अब सिंप्लीफाई करने लगे हैं, 4 एज इट इज, ये पॉजिटिव 2 एओटा और नेगेटिव 2 एओटा दोनों आपस में क्या हो गया कैंसल, ये माइनस एज इट इज एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ब्रैकेट इसलिए लगाई कि जी अभी बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 माइनस एओटा एज इट इज, ये बेटा 3z प्लस 2 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो +1, ये माइनस एओटा इधर लिख दिया, सेम इसी तरह 4 माइनस माइनस प्लस जी 11 माइनस एओटा, 3z प्लस 3 2 + 1 3 माइनस एओटा प्लस 5z इज इक्वल टू 11 माइनस एओटा। अब हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है कि जो एओटा वाली टर्म्स हैं वो सारी एक साइड पे आ जाएं और एओटा के बगैर वाली टर्म्स इकट्ठी लिख लें, 3z प्लस ये 5z, इसके साथ भी एओटा नहीं था, प्लस का ये 3 और माइनस एओटा इज इक्वल टू 11 माइनस एओटा, इन पूरी तीनों टर्म्स के साथ जी नहीं है और ये माइनस एओटा, सॉरी इनके साथ एओटा नहीं है और ये एओटा वाली टर्म और ये 11 माइनस एओटा। जी बेटा 5z प्लस 3z दोनों को प्लस किया तो 8z प्लस 3 माइनस एओटा इज इक्वल टू 11 माइनस एओटा। अब ये माइनस एओटा है तो राइट साइड पे जाके क्या हो गया पॉजिटिव एओटा, जी की वैल्यू हमने निकालनी थी 8z एज इट इज, ये पॉजिटिव 3 था तो इधर आके क्या हो गया माइनस का 3, माइनस का एओटा और पॉजिटिव एओटा आपस में कैंसिल आउट हो गया, 11 में से 3 क्या हो गया कट, तो 11 माइनस 3 तो 8, ये 8 इधर बेटा क्या हो रहा है मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया तो z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, हमने जो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट थे z और w उन्हीं की वैल्यूज़ निकालनी थी तो उसमें से z की वैल्यू आ गई। अब बेटा ये भी फाइनल आंसर नहीं है, अब ये z की वैल्यू जो हमने पहले w की वैल्यू निकाली थी, ये वाली जो w की वैल्यू निकाली थी, ये जो हमने w की वैल्यू निकाली थी 1 माइनस एओटा 2 माइनस एओटा इंटू जी, जो इक्वेशन 3 थी, वो z की वैल्यू इस पूरी इक्वेशन 3 में पुट करनी है तो w की वैल्यू आ जाएगी, w वाली में से हमने z को एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है, तो अब बेटा z की वैल्यू हम पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 3, हम इक्वेशन 3 में पुट करने लगे हैं, w इज इक्वल टू 1 माइनस एओटा प्लस 2 माइनस एओटा इंटू जी, ये इक्वेशन 3 है, जी की वैल्यू पुट कर दें 1 माइनस एओटा एज इट इज, 2 माइनस एओटा एज इट इज, जी की वैल्यू क्या है 1। अब बेटा इनको सिंप्लीफाई कर लें, 1 माइनस एओटा, ये प्लस का 2 माइनस का एओटा,
अब बेटा ये माइनस का एयोटा और ये भी माइनस का एयोटा, तो ये हो गया हमारे पास -2 एयोटा, और ये 1 + 2 दोनों जो रियल पार्ट थे तो वो क्या हो गया 1 + 2 3। हमने क्या कर लिया, z और w की वैल्यू निकाल ली बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। ये हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट था बेटा, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। सेकंड भी इसी तरह हमने सब्सटीट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। अब सेकंड देखें, 2z + 3 + एयोटा ब्रैकेट में w = 9 - एयोटा, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। जो दूसरी इक्वेशन गिवन है एयोटा z - एयोटा w = -1 + एयोटा, तो इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया। अब इसमें से भी हमने किसी एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालनी है बेटा, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 इसमें से दोनों में से किसी से भी इजीली वैल्यू z या w की नहीं निकल सकती। तो पहले हम अब सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन 2 को। एयोटा z - एयोटा w = -1 + एयोटा। अब ये एयोटा हमने ख़त्म करना है, तो दोनों टर्म्स में से हमने क्या कर लिया, माइनस का एयोटा कॉमन ले लिया, मतलब माइनस भी कॉमन ले लिया और एयोटा भी कॉमन ले लिया। तो ये z + w इंटू एयोटा, ये दोनों के साथ जो एयोटा था वो बाहर लिख लिया, दोनों के साथ जो माइनस था वो भी बाहर लिख लिया, तो प्लस की टर्म्स आ गई -1 + एयोटा। अब बेटा ये माइनस हमने ख़त्म करने के लिए इन दोनों टर्म्स में से भी क्या कर लिया, माइनस कॉमन ले लिया, या सिंपल समझ लें हमने जैसे पीछे किया था, दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 × माइनस। जब इस साइड पे करेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर जो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस साथ एज इट इज आ जाएगा। ये माइनस मल्टीप्लाई कर दिया हमने बोथ साइड से, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ गया। अब बेटा इससे नेक्स्ट स्टेप के z + w इंटू एयोटा = माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो प्लस का 1 और प्लस माइनस माइनस एयोटा हो गया। अब बेटा ये एयोटा इस साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। हमने z या w की वैल्यू निकालनी, तो ये एयोटा इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। इस फॉर्म में भी वैल्यूज लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास पहले क्या आ गया, डिनोमिनेटर में एयोटा आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, लेफ्ट साइड एज इट इज एयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, नीचे एयोटा मल्टीप्लाई बाय एयोटा, तो एयोटा स्क्वायर। ये एयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एयोटा, एयोटा मल्टीप्लाई बाय एयोटा तो एयोटा स्क्वायर, और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। अब नेक्स्ट स्टेप में इधर भी एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो +1 ओवर माइनस। अब इस माइनस ने बेटा बेसिकली इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, तो मैंने ये ब्रैकेट लगा के माइनस इधर लिख दिया, एयोटा +1, प्लस माइनस माइनस, या इस तरह देख लें, ये साइन प्लस है, प्लस माइनस माइनस एयोटा, प्लस माइनस माइनस 1 1 जार 1, नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखें या ना लिखें कोई इशू नहीं है। अब इसमें से आप w की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, z की भी, तो हमने z की वैल्यू निकाल ली। ये पॉजिटिव w है तो इधर आके क्या हो गया, माइनस का, इसको इक्वेशन 3 का नेम भी दे दिया। अब इस इक्वेशन 3 को हमने ये इक्वेशन 2 में से निकाल ली थी, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, 2 में पुट नहीं करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बेटा ये है, 2z + 3 + एयोटा ब्रैकेट w = 9 - एयोटा, ये इक्वेशन 1 थी। इसमें हम z की वैल्यू पुट करने लगे हैं, 2 एज इट इज z की वैल्यू, ये पूरी z की वैल्यू थी तो z की जगह पे z की वैल्यू लिख दी, 3 + एयोटा एज इट इज, w भी एज इट इज, 9 - एयोटा भी एज इट इज। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 ज़ा 2 एयोटा, 2 1 ज़ा 2, 2 को w से मल्टीप्लाई किया तो 2w, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, w को भी इनसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3 जब w से मल्टीप्लाई होगा तो 3w, प्लस एयोटा w से मल्टीप्लाई होगा तो एयोटा w = 9 - एयोटा। अब बेटा 2 एयोटा एज इट इज,
-2, ये दोनों टर्म्स देखें, दोनों W वाली टर्म्स है, साथ एयोटा भी नहीं है, तो 3W में से 2W कट किया तो 1W, बड़ी वैल्यू का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का W प्लस एयोटा W इज इक्वल टू 9 माइनस एयोटा। अब हम इस साइड पे सिर्फ W वाली टर्म्स रहने देंगे, बाकी जो सारी टर्म्स हैं वो राइट साइड पे ले जाएंगे। जी बेटा, ये दोनों W की वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड पे ही रह गई, 9 माइनस एयोटा प्लस 2 एयोटा प्लस 2, दूसरी दोनों टर्म्स हमारे पास राइट साइड पे आ गई और दोनों के साइन भी क्या हो गए, चेंज हो गए। इन दोनों टर्म्स में से बेटा W कॉमन ले लिया तो ये पूरा W कॉमन आ गया, तो इधर 1 बच गया, ये W कॉमन आ गया तो इधर एयोटा। ये बेटा 9 प्लस 2 दोनों जो रियल पार्ट्स हैं तो वो ऐड हुए तो 11, पॉजिटिव 2 एयोटा में से -1 एयोटा किया तो पॉजिटिव का एयोटा। ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो रही है, इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके क्या हो गई, डिवाइड। ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई, हमें यही चाहिए थी, लेकिन बेटा डिनोमिनेटर में क्या आ गई टर्म, साथ एयोटा वाली आ गई, तो इसको रैशनलाइज करके हम डिनोमिनेटर में से एयोटा वाली टर्म को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इस पूरी टर्म जो गिवन होगी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया बेटा, ऊपर था ये 11 प्लस एयोटा और 1 माइनस एयोटा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे 1 प्लस एयोटा और 1 माइनस एयोटा। ये तो फार्मूला बेटा यूज़ हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इधर पहले 11 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर एयोटा भी इस पूरी टर्म से क्या होगा, मल्टीप्लाई। 11 1 आर 11, 11 को जब एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 11 एयोटा, एयोटा को 1 से किया तो एयोटा, एयोटा को एयोटा से किया तो एयोटा स्केयर प्लस माइनस माइनस, और ये नीचे एयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी -1। 11 एज इट इज बेटा, ये दोनों टर्म्स एयोटा वाली हैं तो 11 में से 1 कट किया तो माइनस का 10 एयोटा, क्योंकि ग्रेटर साइन वैल्यू का साइन माइनस है। एयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो प्लस, ये बेटा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये 1 प्लस 1 2, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज है। W की वैल्यू को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 11 प्लस 1 तो 12 माइनस 10 एयोटा बाई 2, ये 2 दोनों टर्म से डिवाइड हो रहा है तो इनको अलहदा हमने लिख दिया 12 बाई 2 माइनस 10 बाई 2 एयोटा। 2 के टेबल में बेटा कट कर दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो W की वैल्यू आ गई 6, ये 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 5 एयोटा। ये अब अभी फाइनल आंसर नहीं है, ये हमारे पास W की वैल्यू आई है। तो अब ये W की वैल्यू बेटा हम दोबारा पिछले क्वेश्चन की तरह, ये जो W की वैल्यू है ये इक्वेशन 3 जो हमने ये निकाली थी, इक्वेशन 3 खुद, ये जो इक्वेशन 3 निकाली थी जी की फॉर्म में, इसमें पुट करने लगे हैं। तो बेटा अब इसको हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 3, z इज इक्वल टू माइनस एयोटा -1 माइनस W, ये इक्वेशन 3 है बेटा। z इज इक्वल टू माइनस एयोटा -1 और W की वैल्यू जो थी हमारे पास, ये माइनस एज इट इज 6 माइनस 5 एयोटा, इसमें क्या कर दिया, पुट कर दिया। इस माइनस ने बेटा इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज कर देने हैं, तो दोनों के साइन चेंज हुए तो प्लस माइनस 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 प्लस, दोनों एयोटा वाली टर्म्स इकट्ठी लिखी, माइनस एयोटा प्लस का 5 एयोटा, -1 और -6 तो माइनस का 7, 5 एयोटा में से 1 एयोटा कट किया तो 4 एयोटा -7। अब इनको हमने बेटा पहले रियल पार्ट a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में लिख लिया, a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में लिख लिया, पहले रियल पार्ट पहले लिख लिया और इमेजिनरी पार्ट बाद में लिख लिया। तो ये हमारे पास जो इसका पार्ट 2 था वो भी बेटा सॉल्व हो गया, हमने z और w की वैल्यूज़ निकाल ली जो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स थे इक्वेशंस के। थर्ड पार्ट बेटा थोड़ा सा छोटा पार्ट है, इसमें से इजीली वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं, तो अब हम थर्ड पार्ट बेटा सॉल्व करने लगे हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास ये इक्वेशन थी, इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया और ये क्या, इक्वेशन 2 का नेम दे दिया। अब बेटा इसको हम
एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने लगे हैं, दूसरे मेथड से जो एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड ये है कि हमने बेटा जो दोनों वेरिएबल्स गिवन है इधर z और w, इन दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट्स को सेम करना होता है। जैसे इसका कोफिशिएंट ये 1 है तो इसका 2 है, तो या तो हम इसको 2 बना लें, ये पहले ही 2 है, या फिर ये जैसे 4 है और ये 3 है तो इन दोनों को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। दोनों में से किसी एक को भी कर सकते हैं। तो हमने बेटा इसको 2 बनाया है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद बेटा क्योंकि ये हमने एलिमिनेट करना है, ख़त्म करनी, जी की पूरी टर्म ख़त्म करनी है, तो उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 1 और 2 को। तो पहले मल्टीप्लाई करें, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2z, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8w, और ये 2 3 6 होता। इन दोनों टर्म्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सेकेंड जो इक्वेशन थी बेटा वो एज इट इज़ लिख दी हमने, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 एटा। अब बेटा जब सब्ट्रैक्ट करना है तो इन सारी टर्म्स की जो नीचे वाली टर्म्स हैं इन सारों के साइन चेंज हो जाएंगे। जो पहले प्लस होगा वो माइनस में चेंज हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस में। लेकिन आपने ये करना है कि ये साइन चेंज जो करने हैं या तो सारे के ऊपर चेंज कर दें या नीचे चेंज कर दें। ये नहीं कि कुछ के ऊपर चेंज करें कुछ के नीचे, सब के एक ही वे में करने हैं, या तो ऊपर या नीचे। मैंने नीचे चेंज कर दिए। ये पॉजिटिव का 2z था पहले तो माइनस 2z हो गया, ये पॉजिटिव का 3w था तो माइनस का 3w हो गया, ये पॉजिटिव का 11 था तो माइनस का 11 हो जाएगा, और ये माइनस का 5 था तो पॉजिटिव 5 हो जाएगा। अब ऊपर वाले साइन हमारे ख़त्म हो गए हैं, समझे। अब हमने इन नीचे वाले साइन के अकॉर्डिंग इनको सिंप्लीफाई करना है। तो ये 2z और माइनस 2z कट हो गए, माइनस का 8w और ये माइनस का 3w क्या बन गया, माइनस का 11w। उसके बाद बेटा ये 6 एटा और ये भी एटा वाली टर्म जो है ये वाली है, तो ये दोनों टर्म्स एज इट इज या ये दोनों प्लस होंगी, तो मैंने एक दफ़ा एज इट इज लिख दी 6 एटा और ये पॉजिटिव का 5 एटा, और ये जो 11 था इसका अब नीचे वाला साइन माइनस है तो माइनस का 11। अब ऊपर से ही हम इसको प्लस कर सकते थे जैसे w को प्लस किया, बस ये समझाने के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया। ये बेटा माइनस 11w इज इक्वल टू माइनस 11 एज इट इज 6 प्लस 5 तो 11 एटा। इसमें से अब इजीली हमारे पास w की वैल्यू निकल जाएगी। ये बेटा माइनस 11 और ये दोनों में 11 जो माइनस है वो हमने कॉमन ले लिया, तो जब माइनस कॉमन लिया तो ये इधर माइनस कॉमन आ गया, पॉजिटिव टर्म बचेगी और इधर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस बचेगा, क्योंकि ये टर्म दोबारा मल्टीप्लाई करें तो यही ऊपर वाली टर्म आनी चाहिए। प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस तो माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो प्लस। ये 11 बेटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का, माइनस इसलिए कॉमन लिया था कि वो साथ ही कट हो जाए, इधर आके डिवाइड हो गया, माइनस 11 से माइनस 11 क्या हो गया, कट, तो w की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 माइनस एटा। अब बेटा ये w की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में भी पुट कर सकते हैं, 1 में पुट कर दें या फिर 2 में पुट कर दें। तो हमने बेटा पुट द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर दी। इक्वेशन 1 थी z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 एटा, z एज इट इज माइनस 4w की वैल्यू थी 1 माइनस एटा इज इक्वल टू 3 एटा। ये 4 बेटा इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 ज़ार 4 माइनस प्लस माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो प्लस, 4 1 ज़ार 4 एटा इज इक्वल टू 3 एटा। ये दोनों टर्म्स बेटा राइट साइड पे जाके इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 4 था तो पॉजिटिव 4 हो गया और पॉजिटिव 4 था तो माइनस का 4 एटा हो गया। ये बेटा रियल पार्ट हमने ज़्यादा लिख दिया, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट कंबाइन करके लिख दिए। इन दोनों के साइन चेक कर लें क्या है, डिफरेंट साइन है तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगी, 4 में से 3 कट किया तो 1 एटा, ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस है तो माइनस आ गया, तो z की वैल्यू आ गई 4 माइनस एटा। ये थोड़ा सा उसमें से बेटा छोटा क्वेश्चन था, तो ये हमारे पास w और z की वैल्यूज़ आ गई। अब बेटा नेक्स्ट जो पार्ट है
फोर्थ पार्ट, ये भी इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है। z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आयोटा, तो इसको इक्वेशन 1 कह दिया। 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2, तो ये इक्वेशन 2 आ गई। ये भी देखें इनके साथ और कोई टर्म नहीं है, तो इनको भी हम सिंपल उसी तरह से या तो z के कोफिशिएंट सेम कर लेंगे या w के। तो हमने इसमें भी z के कोफिशिएंट सेम कर लिए। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ार 2z, 2 1 ज़ार 2w, 2 3 ज़ार 6 एटा। नीचे वाली टर्म एज इट इज 2z प्लस 3w प्लस w प्लस 2। इन दोनों को भी हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट में इनके साइन चेंज हो जाएंगे। मैंने ये नीचे साइन चेंज किए हैं। पॉजिटिव 2 था तो माइनस का 2 हो गया, पॉजिटिव 3 था तो माइनस 3 हो गया, पॉजिटिव 2 था तो माइनस 2 हो गया। अब ये हमारे साइन है ऊपर वाले समझे ख़त्म हो गए। तो पॉजिटिव 2z और माइनस का 2z आपस में कट आउट हो गए। ये दोनों के साइन चेंज है, ये पॉजिटिव 2w है, ये माइनस का 3w है। तो जब भी डिफरेंट साइन होंगे तो वैल्यूज़ कट होंगी। 3 में से 2 कट के तो 1w, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस था तो माइनस का w। 6 एटा बेटा एज इट इज, और ये माइनस का 2 भी एज इट इज। ये माइनस बेटा इधर था तो इस साइड पे ले आए हम, जैसे पीछे किया था कि यह दोनों साइड पे समझ लें हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस माइनस ने इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं, प्लस माइनस 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 प्लस। तो w की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 माइनस 6 एटा। अब फिर दोबारा ये w की वैल्यू बेशक आप 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, तो जहाँ पे ज़्यादा इजी हो वहाँ पे पुट कर दिया करें। अगर 2 में पुट कर देंगे तो पहले 3 से उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो हम इसको इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में बेटा इसको पुट कर दें। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, पुट द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी z प्लस w इज इक्वल टू 3 एटा। z एज इट इज, w की वैल्यू निकली थी हमारे पास 2 माइनस 6 एटा, तो ये 2 माइनस 6 एटा आ गया बेटा, और ये 3 एटा एज इट इज आ गया। ये बेटा दोनों वैल्यूज़ इधर क्या हैं, प्लस की हैं, तो इधर आके क्या हो जाएंगी माइनस। ये माइनस प्लस माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो प्लस। रियल पार्ट इसमें जो एटा के बगैर है वो -2, और जो दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं वो कंबाइन करके लिख लिए। ये दोनों के साइन क्या हैं, सेम है, तो 3 प्लस w, तो 3 प्लस 6 तो 9 एटा आ गई। तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई -2 प्लस 9 एटा। ये हमारे पास पार्ट 4 का भी आंसर आ गया। अब बेटा इस चैप्टर का भी और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये एक इक्वेशन गिवन है, इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया, और जो सेकंड है z माइनस 1 माइनस एटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन 2 का नेम दे दिया। अब बेटा इक्वेशन 1 जो थी 2z प्लस 3 प्लस एटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। 2z बस w को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो 3w हो गया प्लस एटा w इज इक्वल टू 1। तो ये जो हमारे पास टर्म बन गई है 2z प्लस 3w प्लस एटा w इज इक्वल टू 1, बेसिकली हमने इनमें क्या किया है, z और w की फॉर्म में लिख दिया। ये इक्वेशन 1 में से लिखा है, तो इसको हमने कह दिया इक्वेशन 3। 1 को हमने सिंप्लीफाई थोड़ा सा करके उसको इक्वेशन 3 कह दिया। अब इक्वेशन 2 जो थी बेटा माइनस z माइनस इंटू 1 माइनस एटा इंटू w इज इक्वल टू 2, ये फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इसमें भी w को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस माइनस माइनस 1 w के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो w माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस एटा, जब w से मल्टीप्लाई होगा तो एटा w इज इक्वल टू 2। अब ये जो इक्वेशन है बेटा 3 और 4, 1 और 2 हमारी ख़त्म हो गई। हमने इन 3 और 4 को हमने अब सिंप्लीफाई करना है। तो इनमें सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा हम या तो z ख़त्म करेंगे या फिर w। तो अब ये इधर z का कोफिशिएंट देखें 2 है,
और इधर भी जी की एक ही टर्म है और उसका कोफिशिएंट 1 है, तो हम इसका कोफिशिएंट 2 कर लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 4/2, इक्वेशन 4 को पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करने लगे हैं। इन दोनों के साइन पहले ही चेंज है, तो अब ये सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि इन दोनों को ऐड कर देंगे। देन ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, तो 4 को बेटा पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये टर्म्स तो एज इट इज़ जो 3 थी, 3z प्लस 3w प्लस एओटा w इज इक्वल टू 1, ये 3 एज इट इज़, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने लगे हैं। 2 1s are 2z, 2 1s are 2w प्लस 2 एओटा w और 2 2s are 4। अब इन दो इक्वेशंस को हमने ऐड करना है। जब प्लस करना है तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये पहले ही क्योंकि डिफरेंट है हमने किसी एक को एलिमिनेट करना था, तो z कैंसिल हो गया। हमारे पास जो वैल्यूज़ बच गई, 3w में से 2w कट किया तो 1w प्लस का एओटा w, इसका कोफिशिएंट 1 है साथ, और ये 2 एओटा w, तो ये क्या हो गया 3 एओटा w इज इक्वल टू 5। अब बेटा हम इन दोनों में से एओटा को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब इधर से एओटा कॉमन आएगा तो सॉरी w कॉमन ले लेंगे, जब इधर से w कॉमन लेगा आएगा तो इधर 1 बचेगा और इधर 3 एओटा बचेगा। नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। ये एक स्टेप बेटा एज इट इज़ वैसे ही लिख दिया। अब इन दोनों टर्म्स में से w कॉमन लिया तो इधर 1 प्लस 3 एओटा इज इक्वल टू 5। ये पूरी टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो राइट साइड पे जाके क्या हो गई, डिवाइड। ये w की वैल्यू आ गई है बेटा, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आ गया, साथ एओटा आ गया, तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। न्यूमिनेटर वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, डिनोमिनेटर वाली आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अब बेटा ये तो एज इट इज़ वैसे ही लिखा हुआ है, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला a स्केयर माइनस बी स्केयर। 1 का स्केयर बेटा 1, 3 का स्केयर 9 एओटा स्केयर, ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज़ हैं। एओटा स्केयर की वैल्यू हमने पुट कर दी तो एओटा स्केयर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 9 हो गया, 9 प्लस 1 तो 10, क्योंकि ये कट हो जाने हैं बेटा। ये इधर पहले मल्टीप्लाई कर दिए थे, उसके बाद ये माइंड में आया कि ये वैल्यूज़ आपस में कट हो जाएंगी, तो इसलिए फिर उसको मल्टीप्लाई ही नहीं किया, एंड पे फिर कॉमन ही लेना पड़ना था। तो अब बेटा 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो 1 माइनस 3 एओटा बाय 2। w की वैल्यू क्या आ गई, 2 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो 1/2 प्लस 3/2 एओटा। ये अब हमारे पास क्या आ गई, w की वैल्यू आ गई। अब ये w की वैल्यू बेटा हमने इन इक्वेशन 3 और 4 में से निकाल ली है, इक्वेशन 3 और 4 में से इन्हीं को सॉल्व किया ना। तो अब ये इक्वेशन 3 में से या पुट कर दें या 4 में पुट कर दें, आपकी अपनी मर्जी है। हमने इसको पुट कर दिया है इक्वेशन 3 में। पुट द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में बेटा हमने w की वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी। तो इक्वेशन 3 थी 2z प्लस 3w प्लस एओटा w इज इक्वल टू 1, 2z प्लस 3w की वैल्यू लिख दी 1/2 प्लस माइनस 3/2 एओटा। एओटा एज इट इज w की वैल्यू 1/2 माइनस 3/2 एओटा इज इक्वल टू 1। 2z ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1s are 3/2, 3 3s are 9/2 एओटा। एओटा जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 एओटा। एओटा जब -3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 3/2 एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा, तो एओटा स्केयर। ये 2z बेटा एज इट इज जो एओटा वाली टर्म थी वो हमने इकट्ठी लिख दी, माइनस का 9/2 एओटा प्लस का 1/2 एओटा। ये जो पॉजिटिव 3/2 थी एओटा के बगैर वाली वो वैल्यू इकट्ठी लिख दी, -3/2 और एओटा स्केयर की वैल्यू -1। 2z बेटा एज इट इज। अब बेटा इसमें हमारे पास क्या होंगी, ये दोनों टर्म्स एओटा वाली हैं। ये 9/2 एओटा, ये 1/2 एओटा फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन फॉर्म में जब डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखते हैं, ऊपर वाली टर्म्स को जैसे हैं वैसे ही लिख देंगे, माइनस का 9 एओटा प्लस का 1 एओटा।
तो 9 एयोटा और 1 एयोटा का साइन क्या बेटा डिफरेंट है, तो 9 एयोटा में से 1 एयोटा कट हुआ तो 8 एयोटा बच गया, और नीचे जो 2 था वो वैसे का वैसे ही है, साइन माइनस का भी वैसे ही है। ये रफ वर्क साथ आपने करना नहीं है, अगर करना है तो फिर भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद बेटा जो ये दोनों एयोटा वाली टर्म सॉल्व कर दी, ये 3/2 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस ये भी क्या हो गया 3/2 हो गया, -1 भी, ये इधर से +1 था तो वो इधर ये इक्वल टू का साइन है, ये +1 एज इट इज। 2z, ये 2 के टेबल में कट कर दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एयोटा। इनको भी बेटा डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखेंगे 3 + 3, तो 6/2 इज इक्वल टू 1, या आप सिंपल कैलकुलेटर में लिखेंगे तो 6/2, और 2 के टेबल में कट किया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2z -4 एयोटा प्लस 3 इज इक्वल टू 1। हमने z की वैल्यू निकालनी है तो ये z वाली टर्म इधर ही रह गई, ये टर्म्स इधर जाके, ये माइनस का 4 एयोटा था तो इधर आके प्लस हो गया, ये प्लस का 3 था तो इधर आके माइनस हो गया। ये दोनों रियल पार्ट के साइन डिफरेंट हैं तो सब्ट्रैक्ट होंगी, 3 में से 1 कट किया तो 2, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है, प्लस का 4 एयोटा, ये 2 बेटा z के साथ जो था ये भी इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब ये 2 इन दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड हो रहा है तो 2/2 माइनस साथ एज इट इज, और ये 4/2 एयोटा एज इट इज। 2 से 2 बेटा कट हो गया, माइनस का 1, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एयोटा, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1 + 2 एयोटा। ये लास्ट पार्ट था, ये काफ़ी लेंथी पार्ट थे बेटा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इनकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर बेटा किसी पार्ट में आपको कोई भी इशू हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, इंशाल्लाह वो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा बेटा। अल्लाह हाफिज़ बेटा।